स्टूडेंट्स, मेरे पहली वीडियो आपने जरूर देखे होंगे। मैंने हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर और कार्बोक्सिलिक अम्ल के ऊपर भी वीडियो बनाए हैं, आप उनको देखिए। मैं धीरे धीरे आपको क्रियात्मक समूह अर्थात हाइड्रोकार्बनों के व्युत्पन्न और क्रियात्मक समूह के IUPAC में नामांकन बता रहा हूं। अब मेरे पास में क्रियात्मक समूह आया, सो लिया है मैंने आज साइनाइड्स। साइनाइड्स क्या होते हैं? जिनसे जब जिस श्रृंखला में CN समूह लगा रहता है, CN समूह CH3 CH2 CN CH3 CN HCN, इसका नाम क्या है? हाइड्रोजन साइनाइड, मेथिल साइनाइड और एथिल साइनाइड। ये साइनाइड है। अब इनको आप IUPAC में कैसे लिखेंगे? साइनाइड जो होता है, जैसे ये लिखा है, मैं इसको पहले लेता हूं CH3C और ट्रिपल बॉन्ड N। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें ये मेथिल, इस भाग को क्या कहा गया है? मेथिल। इसको क्या कहा गया है? साइनाइड। तो मेथिल साइनाइड, यानी ये कार्बन अलग है, ये कार्बन तो साइनाइड में आ गई और ये कार्बन मेथिल में आ गई। लेकिन IUPAC में इन दोनों कार्बनों को इकट्ठा करना पड़ेगा। IUPAC में ये दोनों कार्बन अलग अलग नहीं होंगी साइनाइड से, इसलिए साइनाइड से हमने कार्बन को छीन लिया, तो हमारे पास केवल एक नाइट्रोजन बची है और नाइट्रोजन को हम कहेंगे नाइट्राइल। नाइट्राइल्स यानी कि साइनाइड्स का IUPAC में जो नाम होगा वो नाइट्राइल्स होगा। नाइट्राइल, C हट गई है, तो अब इस C को आपको इस काउंट में करना पड़ेगा। और ये कितनी गई कार्बन है? यहां पर 2 कार्बन है, इसलिए इसका नाम होगा एथेन। एथिल सब हट जाएगा, एथेन, तो इसलिए एथेन नाइट्राइल। तो इनको एल्केन नाइट्राइल बोलते हैं। IUPAC में सामान्य नाम क्या होगा इनका? एल्केन नाइट्राइल। इसलिए ये 2 कार्बन यहां पर है, इसलिए इसका नाम होगा एथेन नाइट्राइल। अब हाइड्रोजन साइनाइड का क्या होगा? इसमें HCl HE और इसमें कार्बन कितनी है? 1 है। इसलिए बोलो अब कौन सी एल्केन है? इसमें एल्केन तो एक कार्बन की एल्केन कौन सी होती है? मेथेन। इसलिए इसका नाम होगा मेथेन नाइट्राइल। मेथेन नाइट्राइल। और ये हो जाएगा 3 कार्बन हो जाएंगी, तो इसका नाम क्या होगा? प्रोपेन नाइट्राइल नाम इसका हो जाएगा। तो ये आपके नाइट्राइल्स हैं कि नाइट्राइल्स के नाम आपने कैसे लिखे हैं। अब इनको, ये तो मैंने आपको बेसिक इंफॉर्मेशन बता दी। अब मैं आपको इसमें और बताता हूं कुछ अलग अलग। एल्केन नाइट्राइल तो आप याद रखेंगे, साइनाइड्स भी याद रखेंगे, लिख लिया होगा आपने एल्केन नाइट्राइल। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। जैसे मान लो यहां से ये CH3 CH2 CH, यहां Cl लगा है और ये CH3 लगा है। मान लो इस तरह का कोई यौगिक हो जाता है, तो अब आपको ये नंबरिंग कहां से चालू करेंगे? तो हमेशा आपको नंबरिंग इस कार्बन से चालू करनी है। इस कार्बन को याद रखना है। साइनाइड की जो कार्बन है, इस कार्बन को ही, जहां से नाइट्राइल से, साइनाइड से जो कार्बन आप छीन रहे हैं और साइनाइड्स का आप नाइट्राइल बना रहे हैं, उस कार्बन को 1 नंबर देना है। उसके बाद में लंबी श्रृंखला आप चले जाए, इधर जाएंगे तो लंबी श्रृंखला, इधर जाएंगे तो ये 1 2 और 3 और ये 4, तो ये हो जाएगा। क्या नाम होगा इसका? ब्यूटेन नाइट्राइल। क्या नाम होगा इसका? ब्यूटेन नाइट्राइल।
नाइट्राइल, ब्यूटेन नाइट्राइल, ये 4 1 2 3 4 ब्यूटेन। और दूसरे कार्बन पे क्या है? मेथिल, तो यहां हम लिख देंगे 2 मेथिल ब्यूटेन नाइट्राइल। इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल ब्यूटेन नाइट्राइल। अब मैं इसमें और कर देता हूं, थोड़ा चेंज कर देता हूं। मैं यहां से लिख देता हूं CH3CH22 CH और यहां CN, और उसके बाद में यहां से मैंने कर दिया CH3 कर दिया, यहां से मैंने CH3 कर दिया। तो फिर इसका क्या नाम होगा? यहां से इस कार्बन से चालू करेंगे, एक छोड़, यहां से 3 कार्बन है तो यहां CHO लगा देंगे, 3 1 4, 3 और 1 4 हो गए। तो यहां अब इसका नाम यहां से चालू करेंगे, 2 3 4 अब 5। तो 5 कार्बन की लंबी श्रृंखला है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? पेंट। अब बोलो ये पेंट है या पेंटेन है या पेंटीन है? यहां पर तो ये सब सिंगल बॉन्ड थे, इसलिए ब्यूटेन थी, ब्यूटीन नहीं थी, ब्यूटेन थी। तो लेकिन अब इसको मैं पेंटेन नहीं लिख सकता क्योंकि डबल बॉन्ड है, तो ये पेंटीन है। ये क्या चीज है? पेंटीन है। और इन बताना पड़ेगा कि इन कहां है, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है। तो इन की पोजीशन बताओ, 1 2 3 इन। तो यहां पर ये 3 इन में गलत करके बता रहा हूं आपको कि 3 इन। तो पेंट 3 इन और नाइट्राइल, पेंट 3 इन नाइट्राइल। ये यौगिक होते या नहीं होते इसका मुझे कोई पता नहीं, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं कि ऐसी संरचना आ जाती तो कैसे नाम लिखेंगे। पेंट 3 इन नाइट्राइल, और यहां पर 2 पर क्या चीज है? मेथिल है, तो 2 मेथिल, 2 मेथिल, ये आपका नाम आ जाता है। तो इस प्रकार से आप इनके नाम लिख देंगे। और एग्जाम्पल लेता हूं आपको समझाने के लिए। मैं अब आपको ये लेता हूं कि एक एग्जाम्पल मैंने ये लिया, CH3 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 CH यहां लगाएंगे, और फिर यहां से CH, और यहां क्या लगा दिया मैंने? OH कर दिया, और ये मैंने क्या कर दिया? CH2, और यहां CN कर दिया। ये आपका सर्कल बन गया। तो अब आप इसको कैसे करेंगे? इसका वही नाम 1 2 3 4 5, नाम क्या हो जाए? सब सिंगल बॉन्ड है। यदि यहां मैं मान लो डबल बॉन्ड कर देता, तो चलो मैं यहां, तो यदि यहां पर इसका, चलो पहले मैं सिंगल बॉन्ड से लिखता हूं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटेन नाइट्राइल, पेंटेन नाइट्राइल नाम हो जाएगा, क्योंकि 5 कार्बन है। और फिर क्या है? ये मेथिल है, ये हाइड्रोक्सिल है, NH पहले आता है, तो 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी, और 4 मेथिल, 4 मेथिल, 4 मेथिल 3 हाइड्रोक्सिल, क्योंकि M और ये H है, H पहले आएगा, अल्फाबेटिकली ऑर्डर का ध्यान रखिएगा। और यदि ये मान लो इस जगह यहां मान लो ये डबल बॉन्ड होता, तो यहां पर आप क्या लिखते? पेंट 2 इन, पेंट 2 इन नाइट्राइल आ जाता। तो ये आप इस तरह से लिख सकते हैं। एक एग्जांपल और लेता हूं, ये मान लो CH2 CH3 CH COOH हो गया, और ये CH2, और यहां आपने Cl लगा दिया, यहां आपने क्या लगा दिया? Cl लगा दिया। तो अब इसका नाम आप दीजिए मुझे, अब इसका नाम क्या होगा? यदि अब इसमें क्या है कि 2 ग्रुप आ गए, क्रियात्मक समूह, 2 क्रियात्मक समूह आ गए। अब मैं आपको यहां एक छोटा सा शब्द और देता हूं, इन क्रियात्मक समूहों की सीनियरिटी होती है, और सीनियरिटी किसके आधार पर होती है? इनकी क्रियाशीलता के आधार पर होती है। जो अधिक क्रियाशील होता है वो ऊपर आता है, जो कम क्रियाशील होता है वो नीचे आता है। मैं आपको ये यौगिक सीनियरिटी के अनुसार ही पढ़ा रहा हूं।
तो कार्बोक्सिलिक अम्ल सबसे ज्यादा क्रियाशील होने के कारण से सीनियरिटी में ऊपर आता है। और धीरे धीरे मैं ये नीचे नाइट्राइल आ गए, एल्डिहाइड आ गए, कीटोन आ गए, वो आपको मैं बताता चला जाऊंगा। अब यहाँ पर CN है। अब आपको ये डिसाइड ये करना है कि ये नाइट्राइल है, नाइट्राइल कहेंगे या अम्ल कहेंगे। अब आपको दिक्कत ये आ रही है कि यौगिक पेरेंट यौगिक जो बनाओगे वो नाइट्राइल कहोगे या अम्ल कहोगे। तो दोनों में सीनियर कौन है ये बताया मैंने, सीनियर एसिड है। इसलिए इस एसिड को 1 कार्बन देंगे, इस एसिड को 1 कार्बन देंगे। अब ये साइनाइड नीचे चला गया, साइनाइड पीछे हट गया, ये दूसरे नंबर पर आ जाएगा। तो CN यहाँ है, यहाँ ये CN सबसे सीनियर था, इनसे OH से सीनियर था, इसलिए CN नाइट्राइल है, ये नाइट्राइल है। लेकिन अब यहाँ COH होने के कारण से इसको आप नाइट्राइल नहीं कहेंगे, ये तो अम्ल है। और अम्ल को एक कार्बन देंगे, उसके बाद में लंबी श्रृंखला दे देंगे 2 और ये 3, 2 और ये 3। अब ये कार्बन मैं अब आपको यहां एक कार्बन, इसको तो पहले इसका नाम क्या हो गया 3 का, प्रोपेनोइक अम्ल हो गया, प्रोपेनोइक अम्ल है ये। यहां से 3 CH2, ये तो इतना तो प्रोपेनोइक अम्ल है, ये प्रोपेनोइक अम्ल है। 3 का CH3 CH2, ये प्रोपेनोइक अम्ल यहां। तो अब आप क्या करेंगे, इसका प्रोपेनोइक अम्ल हो गया। अब आप ये कहोगे कि इसको 4 नंबर में क्यों नहीं डिनोट किया। अब आप यूं कहोगे कि साइनाइड का जो कार्बन है उसको आप लंबी श्रृंखला में क्यों नहीं करते। अब साइनाइड तो यहां पहले लिखना पड़ेगा, पूर्व लगन में आएगा साइनाइड, यहां पूर्व लगन साइनाइड का। ये तो अब क्या है नाइट्राइल, नाइट्राइल ये है पश्य लगन, पश्य लगन जो RHS पे लगेगा। राइट हैंड साइड पे जो लगते हैं वो क्या कहते हैं, नाम के राइट हैंड साइड पे जो लिखे जाते हैं वो पश्य लगन। और जो पूर्व लगन होते हैं, पूर्व लगन जैसे ये हाइड्रोक्सी मेथिल ये पहले लगे हैं, जो कि LHS लेफ्ट हैंड साइड पे, नाम के लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे जाते हैं, तो वो पूर्व लगन भी जानो। इसको साइनो कहते हैं, साइनो। अब ये साइनो जो है, नाइट्राइल जो है साइनो कहलाएगा, क्योंकि इसको पहले लगाना पड़ेगा, प्रोपेनोइक अम्ल से पहले। और साइनो के अंदर C चला गया, नाइट्रिलो नहीं हुआ, ये साइनो हुआ है, इसलिए ये CN ही काउंट हो जाएगा। तो यहां 3 साइनो और 2 मेथिल, साइनो S, ये मेथिल साइनो C से आता है, तो ये साइनो होगा। तो यहां तो क्या लिखेंगे 3 साइनो, 3 साइनो और 2 मेथिल, 2 मेथिल प्रोपेनोइक अम्ल, इसका नाम होगा 3 साइनो। अब यहां से देख लिया होगा कि प्रत्येक का साइनो, साइनो CYNO होता है, इसलिए C और ये M बाद में और C पहले, 3 साइनो 2 मेथिल प्रोपेनोइक अम्ल। इस प्रकार से प्रत्येक जितने भी क्रियात्मक समूह होंगे उनको पहचानने के लिए मैं आपको हर एक की 2 ट्यून बताऊंगा। एक तो पश्य लगन की, जिसमें वो मुख्य यौगिक कहलाएगा, और जब उससे कोई सीनियर यौगिक आ जाता है तो उसको पीछे जाना पड़ेगा, तब वो पश्य लगन का क्या होता है, पूर्व लगन आ जाता है। अतः प्रत्येक क्रियात्मक समूह के पश्य लगन और पूर्व लगन दोनों आपको ध्यान रखने हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल तो अपने आप में सीनियर है, कार्बोक्सिलिक अम्ल तो अपने आप में सीनियर, इसलिए वो तो पूर्व में आएगा ही नहीं, यदि फिर भी आता है तो कार्बोक्सिल कह देते हैं।
क्या कह देते हैं, कार्बोक्सिल कह देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता सभी, लेकिन बाकी के सभी क्रियात्मक समूहों में आपको 2 टोनिंग याद रखनी पड़ेगी। एक में तो मुख्य यौगिक बताने के लिए, उसमें तो आप पश्य लगन कहेंगे। एक जब उससे कोई सीनियर समूह श्रृंखला में मौजूद होगा तो उसका स्थान पहले आ जाएगा, वो पूर्व लगन हो जाएगा। जिस केस में जब यहाँ COH है तो नाइट्राइल, यहाँ इसमें ये सीनियर है तो ये नाइट्राइल है, लेकिन इसमें ये सीनियर है तो ये अम्ल है, इस प्रकार से। और ये CN की फिर जब पूर्व में आता है तो साइनो शब्द बोला है मैंने, ये C इसके साथ जुड़ी हुई है, इसलिए इसको श्रृंखला में नहीं जोड़ेंगे और इसका नाम 3-साइनो-2-मेथिल प्रोपेनोइक अम्ल हो जाएगा। आशा करता हूं ये नाइट्राइल भी आपको या साइनाइड भी आपको समझ में आ गए होंगे। इन वीडियो को प्लीज आप ध्यान से देखिए, समझिए और जितने अपने साथियों को आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, आपका कोई सुझाव है, कोई कमेंट है तो कमेंट में आप लिखिए। थैंक यू वेरी मच।